हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 चलने वाली है। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और यही एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और एक बात और बता दें आपको कि इस चैप्टर की ये वाली जो एक्सरसाइज है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी में से बनते हैं, समझ गए आप। तो आप रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, इस एक्सरसाइज को थोड़ा स्पेशल तरीके से समझें, बिल्कुल सीरियसली, ओके। और अगर हो सके तो क्वेश्चन नोट करते रहें, ठीक है। चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों की वैल्यू आपको किस फॉर्म में लिखनी है? कोट ए की फॉर्म में लिखनी है ना। कोट ए की फॉर्म में ध्यान से देखिएगा। पहले ले लेते हैं साइन ए, साइन ए कोट की फॉर्म में। साइन ए भाई साहब, साइन ए का अपोजिट क्या होता है? कोसेक ए। तो साइन ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक ए। और कोसेक ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उससे कोसेक ए की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू किसके फॉर्म में आ चुकी है? कोट ए की फॉर्म में। ठीक है, अब ऐसे ही हमें सेक ए की बतानी है। ऐसे ही किसकी बतानी है? सेक ए की। तो सेक ए, सेक ए क्या होता है? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है सेक ए? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? कोट। हमें टेन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोट। तो टेन के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोट, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन का अपोजिट कोट होता है। अब यहाँ कोट लोगे आप एलसीएम, तो क्या हो जाएगा यहां से? अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, है ना, ये हो जाएगा। और अपोन में क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए रूट के अंदर, लेकिन रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कोट ए। क्लियर? साइन ए की वैल्यू कोट की फॉर्म में, सेक ए की वैल्यू कोट की फॉर्म में। अब किसकी? टेन ए की। ये तो बहुत सिंपल है, टेन को कोट के फॉर्म में चेंज करना, इससे सिंपल तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें पता है टेन ए कोट का अपोजिट होता है। तो टेन ए के प्लेस पे आप सीधा 1 अपॉन कोट ए लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व। क्लियर? ठीक है, अच्छा, इसी तरह का है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, देखिएगा। क्या बोला है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। मतलब ये कहा है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं एक एंगल ए के, एंगल ए वाले, उनको सबको किसकी फॉर्म में लिखना है? सेक ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए नंबर 1 साइन से शुरुआत करते हैं। साइन से शुरुआत, तो साइन ए क्या होता है बताइए? अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है साइन ए? अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और जो कोस है उसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कोस के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब क्या करना है यहां पर आपको? अब क्या करना है? सेक स्क्वायर ए एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपोन में क्या आ जाएगा? सेक ए। बात समझ में आ गई कुछ? ठीक है, वैसे इस लाइन को हम यहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, कोई दिक्कत? एलसीएम सेक स्क्वायर माइनस 1 और रूट के अंदर सेक स्क्वायर था, लेकिन रूट से बाहर निकालेंगे तो सेक आ जाएगा।
नंबर 2 कोस ए, नंबर 2 कोस ए। सबसे आसान काम दुनिया का। कोस सेक का ही अपोजिट होता है, कोस के प्लेस पे सीधा क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए। ठीक है। साइन कोस, कोस इसके बाद क्या आता है, टेन ए। क्या आता है, टेन ए। अब देखो, दिमाग उतना ही लगाना है जितनी जरूरत हो, ज्यादा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ज्यादा की। एग्जामिनर कह ही नहीं रहा है कि आप ज्यादा दिमाग यूज करिए, एग्जामिनर तो बस ये कह रहा है कि आप स्मार्ट माइंड बनाइए अपना। ठीक है, स्मार्ट वर्क चाहता है एग्जामिनर आज की डेट में। ठीक है, देखिए अब चाहिए मुझे टेन ए। अब मैं क्यों सोचूं कि टेन ए को सेक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मुझे पता है टेन ए होता क्या है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है। टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, और साइन ए की वैल्यू ये रही और कोस ए की ये रही, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, बात खत्म। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो सेक से सेक कंप्लीट कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। बताइए कैसा लगा ये फंडा हमारा। ठीक है, केवल ये बचा। अब ये हर जगह यूज करना है। अब क्या है, कोट ए, कोट ए। मैं क्यों सोचूं कि कोट ए को सेक को मैं क्यों लिखूं, मुझे पता है कोट किसका अपोजिट होता है, टेन का। अगर टेन की टांग उठा दोगे तो कोट ए आ जाएगा, अगर टेन की टांग उठाओगे तो कोट ए आ जाएगा, कोट की टांग उठाओगे तो टेन आ जाएगा। तो टेन की टांग उठाएंगे, टांग उठाने का मतलब है सिर ऊपर पैर नीचे, तो जब इसे उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√sec स्क्वायर ए -1। कैसे लग रहे हैं फंडे, बताइए। हाँ जी, मजा आ रहा है नहीं, चलिए। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया। सेक नहीं लेना है क्योंकि सेक की फॉर्म में तो लाना ही है। अब क्या बचा, कोसेक, लास्ट वाला कोसेक। मैं क्यों सोचूं कि कोसेक की फॉर्म में क्यों लिखे, बताइए आप, क्यों सोचूं, पागल हूं मैं, कुत्ता ने काटा है मुझे, नहीं काटा है, नहीं काटा है। जब पागल भी नहीं हो तो फिर अच्छा सोचेंगे। ठीक है, मुझे पता है कोसे की टांग उठाने, कोसे की टांग उठाकर क्या बनता है, साइन। साइन की टांग उठाकर क्या बनता है, कोसेक। मतलब ये है कोसेक साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो जहां पर भी साइन है उसकी टांग उठाइए, कोसेक बन जाएगा। इसकी टांग उठाइए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ओके, यही है भाई आपका आंसर। ठीक है, कैसा लगा आपको हमारा सिस्टम, ठीक है, चलिएगा चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, सारे बता रहे हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज हैं चारों के चारों। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा और जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, देखिए तो एक काम करते हैं, यहां पर जस्टिफाई मतलब सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। ये है, अब इसमें से ये बताइए दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आएगा नहीं आएगा, ये बताइए मुझे। 9 दोनों में से आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या फिर, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये बचा। और भाई साहब हमने आपको आइडेंटिटी लिखवा रखी है, नहीं लिखवाई थी, शुरू में चैप्टर एक्सप्लेन किया था, सारी आइडेंटिटी तभी बता दी थी। तो ये जो होती है किसकी, क्या होती है, इसकी वैल्यू 1, तो 9 1 जा 9, ऑप्शन 9, बात समझ में आई, 9। तो इसका मतलब 9 कौन सा है, बी, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर, चलिए सेकंड पार्ट। इसमें भाई क्या करोगे, देखो 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा, है ना, इंटू 1 + कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। डन। कोस थीटा क्या आ गया है यहां से, एलसी,
कोस थीटा एलसीएम आ गया तो कोस थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और अपॉन में एलसीएम क्या था, कोस थीटा। बात समझ में आ गई। इनटू यहाँ एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर। अब ऊपर चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, है ना। देखो इनको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको अलग रहने दीजिए, इनको एक ब्रैकेट में, इसको अलग। अब ध्यान से देखिएगा, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक चीज दिख रही है आपको, ठीक है। देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों सेम है। इसको ए मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, और इसको 1 को बी मानते हैं। तो कंडीशन कौन सी बन रही है यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, ए स्क्वायर, तो ए क्या है आपका, ए क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये है ए, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में दोनों के नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आगे क्या करते हैं, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक। और -1 जो होगा तो लिख दिया है, और नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे क्या रखते हैं, 1। क्या रखते हैं इसके प्लेस पर, 1। प्लस में क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक। अब क्या करें, +1 से -1 कैंसिल हो गया है, +1 से -1 कैंसिल, तो बचा क्या है भाई साहब, क्या बचा है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक। अब क्या करें, देखो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया है, आपका आंसर क्या आ गया है भाई साहब, आपका आंसर आ गया है 2। कौन सा आंसर आ गया है, 2, और 2 कौन सा है, सी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक है ना। अब देखिएगा, अब देखते हैं यहां पर sec a प्लस टेन है इंटू 1 माइनस साइन है, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या करना चाहिए, देखो क्या करना चाहिए, sec क्या होता है, 1 अपॉन कोस, प्लस टेन क्या होता है, साइन बटे कोस, ठीक है। इनटू में क्या है, 1 माइनस साइन है, इनटू में क्या है, 1 माइनस साइन है। अब एलसीएम को से आ गया है तो ऊपर क्या हो गया है, 1 प्लस साइन है, इनटू में 1 माइनस साइन है, अपॉन में कोस है। अब अपॉन में कोस है। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कोस स्क्वायर है। मतलब ऊपर क्या हो गया है, कोस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या है आपका, कोस ए, नीचे भी क्या है, कोस ए। अब एक कोस से एक कोस ए कट गया है तो आंसर क्या मिल गया है, कोस ए। क्या आ गया है आंसर, कोस ए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट करें हम, यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत,
ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या करना चाहिए, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कोट के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब क्या करें, देखो कोस स्क्वायर क्या लोगे आप, ऊपर एलसीएम, तो यहां क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना, जब कोस स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहां क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1, और अपोन में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे ही नीचे करना है, एलसीएम साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहां साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1, और अपोन में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। ये दिख रहा है यहां तक, है ना, अपोन में ये बचा। अब बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो क्या, अब ये साइन स्क्वायर बेटा सबसे ऊपर पहुंचेगा यहां पर, और ये 1 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी। जब साइन स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर। बात समझ में आई कुछ। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, बटे में कोस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, टेन स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, टेन स्क्वायर। यही आपका क्या है, आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बताइए, क्लियर है सारे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 है, यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके 10 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 10। ठीक है, तो देखिए इसके ये पार्ट देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मतलब आपको ये प्रूफ करने हैं सारे के सारे। ठीक है, देखिएगा, तो करते हैं प्रूफ। LHS ले लेते हैं, LHS। ठीक है, LHS कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ऊपर क्या बचेगा भाई मेरे, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। यही तो बचा है। अच्छा, अब ये दोनों का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या बनी कंडीशन, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर। इसे क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर 1 की पावर 2 लिख लें तो कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 है, 1 माइनस कोस थीटा, तो एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। यही करना था प्रूफ। क्लियर। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, LHS ही लेते हैं सबसे पहले LHS। तो LHS ले ली हमने, समझो। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन इंटू कोसे। कोसे की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी,
और 1 प्लस साइन ए की यहाँ पर होगी, तो क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपोन में क्या हो जाएगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है भाई, ये एलसीएम आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हुई तो कोस स्क्वायर, इसकी यहाँ हुई तो ये हो गया। अब क्या करोगे आगे, ये कोस स्क्वायर ए है ना, ये क्या है कोस स्क्वायर ए, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या कर दोगे ओपन, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, है ना, और अपोन में क्या है, अपोन में है कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब ध्यान से देखना, देखो ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, और 1 ये रहा, तो 1 और 1 क्या हो गया है 2, और प्लस में क्या बचा 2 साइन ए, अपोन में क्या है कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन ले लूं 2, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या करोगे, ये दोनों सेम है तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और भाई 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है सेक ए के, तो क्या आ गया है 2 सेक ए। यही करना था प्रूफ, यही लाना था। क्लियर, ये वाला देखते हैं LHS ले लेते हैं। ठीक है, tan के प्लेस पर क्या लिखें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना, tan के प्लेस पर, और नीचे क्या लिखेंगे tan के प्लेस पर साइन बटे कोस, नीचे 1 माइनस कोट के प्लेस पर क्या लिखें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट के प्लेस पर क्या लिखें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस tan के प्लेस पर क्या लिखें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अब बटे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस ये आ गया, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, क्या करना चाहिए अब देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ, है ना, और ये कोस स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर, और ये कहाँ जाएगा यहाँ, और ये कहाँ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर जब पहुँचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा कोस थीटा इंटू ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी और इन दोनों की करके लिख दिया है। अब ऐसे यहाँ कोस
थीटा की कोस थीटा में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा। और यहां क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये सेम लिखा है। अब यहां देखो ध्यान से, यहां साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहां कोस थीटा माइनस साइन थीटा है ना। अगर ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही बन जाए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर तो बना लीजिए। तो यहां से क्या करें, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो वो माइनस यहां आकर के इस माइनस को क्या बना दे, इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस। तो यहां पर क्या हो गया है, कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करें, देखो अब क्या करें, यहां पर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन यहां पर। ठीक है, देखिए एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इन दोनों का ये एलसीएम आ गया है, ध्यान से खूब देख लीजिए आराम से। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखना, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, साइन। तो साइन की यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा यहां पर, साइन क्यूब थीटा माइनस, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, कोस। कोस की यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। यहां तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिएगा, ये बन गया फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उस आइडेंटिटी के हिसाब से इसको ओपन कर दे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपोन में क्या है, अपोन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, अब क्या करोगे, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, ये दोनों क्या हो गए हैं, कैंसिल। अब क्या बचा, देखिए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1। ऊपर उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1, है ना। क्या यहां 1 लिख दिए तो क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपोन में क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दिख रहा है, ठीक है, ये है। अब इससे अलग अलग डिवाइड करते हैं। अब इससे अलग अलग डिवाइड, देखो जब आप यहां डिवाइड करोगे इसका, दोनों सेम है, कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस, और जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए
इसको हम मल्टीप्लाई में 1 भी तो लिख सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या बचेगा, देखो 1 प्लस है ना, 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, है ना, इनटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और यही लाना था हमें प्रूफ। ठीक है, दिख रहा है यहां तक? ओके, देखो यही आ गया है और यही हमें लाना था। ये क्वेश्चन बढ़िया था दोस्तों। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन मस्त है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसके 10 पार्ट हैं और सारे बढ़िया हैं। ठीक है, इनमें से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे आपके क्लियर होंगे ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं।